हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सूर्या और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तपस्वी हिंदी दाब पर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस के बारे में। ठीक है। सिलेबस लगभग सभी स्टूडेंट्स को परेशान किया रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस पोर्शन से कितना नंबर आते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बात करें कि ये विषय क्या है। विषय वो है जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आप हिंदी से किए हों, चाहे संस्कृत से किए हों, कॉमर्स से किए हों, साइंस से किए हों। ठीक है। इसे यूजीसी और सीएसआईआर के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जो सबके लिए अनिवार्य है और ये क्वालिफाइंग होता है। और पेपर 2 होता है जिस विषय में आपने पीजी किया हुआ है। ठीक है। अब हम बात करें पेपर 1 की। तो अभी हमने आपको बताया कि पेपर 1 सभी के लिए है, ये क्वालिफाइंग है। तो आपके मन में उठ रहा होगा, अगर क्वालिफाइंग है तो कितने परसेंट पे हम क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35% लाना होगा। ठीक है। कितना? अगर आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाला हुआ है तो आपको लाना होगा 40%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको लाना होगा 35%। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। इसमें पहला पॉइंट होता है शिक्षण अभिव्यक्ति। ठीक है। शिक्षण अभिव्यक्ति में क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, उनके रहन सहन से संबंधित जानकारियां होती हैं। शिक्षण विधियां, तो ये होता है कि आप किन किन विधि से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इससे सवाल आते हैं। और आता है मूल्यांकन प्रणाली। आप मूल्यांकन करिए बच्चों का और उस हिसाब से उनको पढ़ाइए। ठीक है। अब सवाल आता है कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे केवल शिक्षण और अभिव्यक्ति से आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक। अब दूसरे चैप्टर की बात करें तो शोध अभिवृत्ति। ठीक। शोध अभिवृत्ति में क्या होता है, इसमें ये होता है कि शोध की विधियां दी हुई होती हैं कि किन किन विधियों से हम शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिर होता है थीसिस लेखन, यानी कि जो आपके विचार हैं वो आप उसमें लिखें और उस हिसाब से अपने आप को ढालें। ठीक है। डेटा विश्लेषण, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी के होते हैं डेटा, उनकी तुलना करने के बाद ये देखते हैं कि जो बच्चों का विकास है किस तरह से है, उस पर अपनी विचार देते हैं। ठीक है। तीसरा आता है तार्किक योग्यता, यानी कि रीजनिंग से जुड़े सवाल आते हैं। इसमें सादृश्यता चैप्टर से आता है, वेन आरेख चैप्टर से आता है, और गणितीय तर्क, यानी कि जो नंबर सीरीज होता है, जैसे कि 2, 4, 6। अब यहाँ गैप कर देगा, पूछेगा कितना, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 2 का, इसमें बढ़ोतरी हो रही है 2 की, यानी कि यहाँ भी बढ़ोतरी होगी 2 की, ये हो गया 8। तो इस तरह से जुड़े हुए सवाल भी यहाँ आते हैं। ठीक है। चौथा जो चैप्टर है वो है संचार कौशल। संचार कौशल का मतलब ऐसे ही समझ लिए कि जो आपके भाव हम तक और हमारे भाव आप तक पहुँचे, ये हो गया संचार। तो प्रभावी संवाद बनाने के तरीके जो होते हैं वो इसमें फॉलो किए जाते हैं, उससे जुड़े सवाल आते हैं। और संचार में जो बाधाएं आती हैं उनसे जुड़े सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। बात करें समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की, तो ये आप पढ़ लीजिए 1 वर्ष से
6 महीने करंट तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 यानी कि आपने किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसमें चैप्टर हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम अगर देखें तो इसे हम 4 काल में बांट कर देखते हैं। ठीक है, पहला काल होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्तिकाल, तीसरा होता है रीतिकाल, चौथा होता है आधुनिक काल। आदिकाल में क्या हमें पढ़ना है? चंद्रवरदाई के समय से लेकर के अभिवृंश साहित्य तक का साहित्य इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और भक्ति काल में हम कबीर से लेकर के मीराबाई तक के समय तक जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। रीतिकाल में होता है कि केशव से लेकर घनानंद तक जो रचनाएं आती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, उससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बात करें आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में जो भारतेंद्र युग की रचनाएं हैं, जो छायावाद है, जो प्रगतिवाद है, इनसे जुड़ी रचनाएं हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर की बात हम करें तो हिंदी काव्यशास्त्र एवं आलोचना। काव्यशास्त्र की बात करें तो जैसे कि रस पूछा जाता है, अलंकार पूछ लिया जाता है, छंद पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जैसे आलोचकों के सिद्धांत को समझना होगा हमें। सवाल यहाँ से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें रस पढ़ लेना है, अलंकार और छंद पढ़ लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह के जो आलोचना के सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करें हिंदी गद्य की, तो गद्य साहित्य में आता है उपन्यास, कहानी, निबंध और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब ये है कि जो मुख्य उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं या निबंधकार हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, हमें उनकी रचनाओं को याद करना है। जैसे प्रेमचंद की रचनाओं को याद करना है, गोदान, जयनंद की रचना हो गई सुनीता, अज्ञेय जी की हो गई शेखर एक जीवनी। ठीक है, निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास, इन सब की जो निबंध रचनाएं हैं वो हमें पढ़ना होगा। अब आ गया लोक साहित्य एवं अनुवाद। हिंदी क्षेत्र की जो लोक कथाएं हैं वो कभी कभी पूछ लेता है, और ये ट्रांसलेशन करने के लिए आता है, संस्कृत से हिंदी में या इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में। ठीक है, समकालीन साहित्य में जो दलित साहित्य हैं, नारीवादी रचनाएं हैं उनका, और विशेषकर अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश जैसे रचनाओं का तो जरूर करना है। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन कौन सी किताब पढ़ें हम। किताब हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, और कथायुग नामवर सिंह का, और नई कहानी सृजन और सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, और जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपको कालक्रम याद करना होगा। ठीक है, कालक्रम यानी कि एक टाइमलाइन बनाइए। ठीक है, और उसमें आप रचनाकारों को जोड़िए। क्या करें? कालक्रम याद करना है, और जो कुछ मेन कबीर हैं जैसे कबीरदास जी, ठीक है, तुलसीदास जी, उनके प्रसिद्ध जो दोहे हैं वो हमें याद करना है। ठीक है, अब दोहराना के आदिकाल से आधुनिक काल तक की प्रमुख रचनाओं को हमें याद कर लेना है, उसे दोहराते रहना है।
साहित्यिक आंदोलन जैसे छायावाद और प्रयोगवाद को हमें याद करना है। और हिंदी भाषा का विकास, जो खड़ी बोली है और ब्रज भाषा है, इनको ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है। अब रणनीति हमारी कैसी होगी? इस परीक्षा में भक्ति काल और आधुनिक काल दोनों से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे विशेषकर टाइम दें और ध्यान से पढ़ें। एक टाइम लाइन बनाएं कि जैसे कि कोई ले लें कि फलाने सन से लेकर के फलाने सन तक का फलाने फलाने रहे हैं। ठीक है। और मॉडल पेपर हल करें। यूजीसी नेट के जो पिछले वर्ष में पेपर हुए हैं उनको हल कर लें और दोहराते रहें। आप सबके लिए इतना ही। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप सबके लिए ऐसे ही यूजीसी नेट के लिए अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा। और आप हिंदी साहित्य से हैं तो आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।